नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इस इक्विपमेंट के बारे में जानने वाले हैं जो कि ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है। इस इक्विपमेंट का नाम है स्ट्रोक ब्रिज डैम्पर। तो आप इसे देख सकते हैं किस तरह का यह दिखता है और आपने इसे काफ़ी जगह लगा हुआ देखा होगा। जहाँ पर ओवरहेड लाइन ट्रांसमिट हो रही है वहाँ इस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है स्ट्रोक ब्रिज डैम्पर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूं जिसमें मैं आपको सारे प्रैक्टिकल इसी तरह से एक्सप्लेन करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्ट्रोक ब्रिज डैम्पर है इसका यूज़ ओवरहेड लाइन में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? जो ओवरहेड लाइन में वाइब्रेशन होती है उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम इस तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्ट्रोक ब्रिज डैम्पर। अब देखिए, वाइब्रेशन के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में अच्छे से जान लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ओवरहेड लाइन में जो वाइब्रेशन है वह दो तरह की होती है। पहली वाइब्रेशन जो है जिसे हम कहते हैं एओलाइन वाइब्रेशन, और दूसरे टाइप की वाइब्रेशन है जिसे हम बोलते हैं गैलोपिंग वाइब्रेशन या फिर डांसिंग ऑफ कंडक्टर। चलिए जान लेते हैं एओलाइन वाइब्रेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह तब होती है जब हवा की स्पीड कम हो, यानी 4 से लेकर के 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है हवा की हो। उस कंडीशन में जो वाइब्रेशन होती है कंडक्टर के अंदर उसे हम एओलाइन वाइब्रेशन कहते हैं। तो इस वाइब्रेशन में जो कंडक्टर की स्पीड है, वाइब्रेट करने की जो स्पीड है वह बहुत अधिक होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 5 हर्ट्ज से लेकर के 40 हर्ट्ज तक। तो यानी कि इस कंडीशन में जो हमारा कंडक्टर है वह जल्दी जल्दी वाइब्रेट करता है, परंतु उसका आयाम बहुत कम होता है। आयाम क्या होता है आप वीडियो में देख के समझ जाइए, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। आयाम का मतलब है कि वह अपनी स्थिति से कितना ऊपर नीचे हो रहा है, उसे हम आयाम कहते हैं। इस स्थिति में कंडक्टर अपनी स्थिति से ज़्यादा हिलता नहीं है, परंतु उसकी हिलने की जो स्पीड है, उसकी वाइब्रेशन की जो स्पीड है वह ज़्यादा होती है। तो इस वाइब्रेशन को हम कहते हैं एओलाइन वाइब्रेशन। आइए अब बात कर लेते हैं गैलोपिंग वाइब्रेशन या फिर डांसिंग ऑफ कंडक्टर। तो दोस्तों, ये जो वाइब्रेशन है यह वाइब्रेशन तब होती है जब हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो। हवा की स्पीड जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर या फिर उससे भी तेज़, तब ये जो कंडक्टर है इनमें जो वाइब्रेशन होती है उसे हम कहते हैं गैलोपिंग वाइब्रेशन या फिर डांसिंग ऑफ कंडक्टर। तो इस वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वह तो काफ़ी कम होती है, परंतु तार का वाइब्रेट करने का जो आयाम है, कंडक्टर का जो वाइब्रेट करने का जो आयाम है वह बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें गैलोपिंग वाइब्रेशन हो रही है। तो यह 2 टाइप की वाइब्रेशन थी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की वाइब्रेशन से होने वाले नुकसान क्या है, इन्हें कम करना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, अगर हम इन वाइब्रेशन को कंट्रोल न करें तो कंडक्टर जो है वो कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हो सकता है। दूसरा, जो टावर है उसकी क्रॉस आर्म भी टेढ़ी हो सकती है, वह भी टूट सकती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें वाइब्रेशन को कम करना होगा, और कम हम किसकी सहायता से करते हैं? स्ट्रोक ब्रिज डैम्पर की सहायता से करते हैं। आइए इसके बारे में अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो स्ट्रोक ब्रिज डैम्पर है इसकी स्थिति कहाँ होती है? इसकी स्थिति होती है टावर के जस्ट पास में, यानी कि जहाँ पर डिस्क इंसुलेटर लगे होते हैं उसके बिल्कुल पास में ही यह एक स्ट्रोक ब्रिज डैम्पर लगाया जाता है। तो यह इसकी स्थिति है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस डैम्पर को क्लम्प की सहायता से कंडक्टर में कसा जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं यह इसका डैम्पर वेट है, जो कि गैल्वेनाइज्ड डक्टाइल आयरन से बनाया जाता है, जो कि काफ़ी लचीला होता है। इसके बीच में जो ये आप रोड देख रहे हैं इसे हम कहते हैं मैसेंजर केबल। यह गैल्वेनाइज स्टील से बनाई जाती है, जिसके कारण यह वाइब्रेट करती है। तो जब इसे कंडक्टर में लगाया जाता है तो कंडक्टर में होने वाली वाइब्रेशन को यह एब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि जो कंडक्टर की जो वाइब्रेशन है उसी फ्रीक्वेंसी पर यह भी वाइब्रेट करता है, उसी के परपेंडिकुलर यह भी वाइब्रेट करता है, जिसके कारण रेजोनेंस स्थिति आ जाती है।
और जब रेजोनेंस स्थिति आ जाती है तो कंडक्टर की सारी वाइब्रेशन इसमें मूव हो जाती है, जिसके कारण कंडक्टर की जो वाइब्रेशन है वह काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इस तरह से यह स्ट्रोक ब्रिज डैम्पर काम करता है। और ये जो स्ट्रोक ब्रिज डैम्पर है अलग अलग साइज़ में आते हैं, जैसे कि इसके टेम्पर वेट पर लिखा होता है 20, 25, 32, 40, 43, 49, 50, 61, इस तरह से नंबर लिखा होता है। इसका जो सिलेक्शन है कंडक्टर के वेट के आधार पर किया जाता है या फिर कंडक्टर के डायमीटर के आधार पर भी किया जाता है। और इसकी जो लेंथ है वह भी कई साइज़ में आती है, जैसे कि इस पे लिखा होता है 322 mm, 370 mm, 384 mm, इसी तरह से 622 mm तक ये मैक्सिमम साइज़ तक उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तो करना ही है और शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।